एनवीएस सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 25। धौलागढ़ माता सीरीज में हम कर रहे हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित सारे क्वेश्चंस जिनमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मैस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जेएनवीज। इसके साथ में ही हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, एएचएम, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, साथ में रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी एंड ट्रांसफर पॉलिसी, यानी कि एनवीएस स्कीम पर आधारित सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। साथियों, ये सिलेबस है आपकी परीक्षाओं के लिए रखा गया है, जैसे कि एलडीसी और एलडीई एग्जामिनेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसए, ओएस, एएसओ, एसओ, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। एनवीएस स्कीम पर आधारित धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 25 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 461, who can maintain the provident fund account of the subscriber as per the NVS rules। एनवीएस नियमों के अनुसार ग्राहक के भविष्य निधि खाते का रखरखाव कौन करता है। आज हम करने वाले हैं एनवीएस में सीपीएफ स्कीम क्या है, साथ में ही एनपीएस पर आधारित क्वेश्चंस। तो साथियों, एनवीएस नियमों के अनुसार ग्राहक के भविष्य निधि खाते का रखरखाव कौन करता है। आप यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं आपको ऑप्शन पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सारे ऑप्शन पढ़ने पर आप सुस्त हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको सही उत्तर बताने वाला हूँ, आप ऑप्शन खुद देखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फिर से एक बार। एनवीएस नियमों के अनुसार ग्राहक के भविष्य निधि खाते का रखरखाव कौन करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अकाउंट्स ऑफिसर। भविष्य निधि खाते यानी कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट को कौन मेंटेन करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अकाउंट्स ऑफिसर। अगला सवाल देख लेते हैं 462। अकॉर्डिंग टू एनवीएस व्हाट रूल्स विल द समिति फॉलो। एनवीएस के मुताबिक समिति किन नियमों का पालन करेगी। सीपीएफ से संबंधित कौन से नियमों का पालन किया जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ठीक कौन सा हो जाएगा। एनवीएस के मुताबिक समिति किन नियमों का पालन करेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सीपीएफ रूल्स 1962 इनका पालन किया जाएगा। एनवीएस सीपीएफ के मामले में कौन सा नियमों का पालन करेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सीपीएफ रूल्स 1962 का पालन किया जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 463। व्हाट डज फंड मीन एज पर एनवीएस रूल्स। एनवीएस नियमों के अनुसार फंड का क्या मतलब हो जाएगा। तो आज हम कर रहे हैं सीपीएफ पर आधारित क्वेश्चंस। तो सीपीएफ के मामले में फंड किसको बोलेंगे। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप ऑप्शन जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है। आप कमेंट भी कर सकते हैं। एनवीएस के नियमों के अनुसार सीपीएफ के मामले में फंड का क्या मतलब हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, नवोदय विद्यालय समिति कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यानी कि एनवीएस सीपीएफ रूल बनाए गए हैं। एनवीएस के द्वारा सीपीएफ रूल है वो बनाए गए हैं। तो एनवीएस सीपीएफ रूल के तहत जो फंड होगा उसको आप क्या बोलेंगे, फंड बोलेंगे सीपीएफ के मामले में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 464। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉइंट ऑपरेशन ऑफ द फंड एज पर एनवीएस सीपीएफ स्कीम 1988। एनवीएस सीपीएफ योजना 1988 के अनुसार फंड के संयुक्त संचालन के लिए कौन जिम्मेदार है। इनमें से कौन अधिकारी होगा। क्या कमिश्नर होंगे नवोदय विद्यालय समिति में, इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे या चीफ अकाउंट्स ऑफिसर होंगे, डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस होंगे, जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन होंगे या डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, या कौन होंगे। एनवीएस सीपीएफ योजना 1988 के अनुसार फंड के संयुक्त संचालन यानी कि जॉइंट ऑपरेशन के लिए कौन होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा एफ हो जाएगा, एनी ऑफ द ऑफिसर्स। इनमें से कोई दो ऑफिसर है वो जॉइंट ऑपरेशन के लिए जरूरी हो जाएंगे। सीपीएफ स्कीम के तहत फंड के जॉइंट संचालन के लिए कौन हो जाएंगे, इनमें से कोई दो ऑफिसर होंगे। कमिश्नर एनवीएस हो सकते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं या चीफ अकाउंट्स ऑफिसर हो सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस हो सकते हैं, जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो कोई भी दो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, जॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं। इनमें से कोई भी दो ऑफिसर हो सकते हैं जो कि एनवीएस सीपीएफ स्कीम के फंड को ऑपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा एफ हो जाएगा, एनी टू ऑफ द ऑफिसर्स। इनमें से कोई भी दो अधिकारी है वो हो सकते हैं किसके लिए,
जॉइंट ऑपरेशन के लिए, कौन से फंड के लिए? एनवीएस सीपीएफ स्कीम के फंड के तहत। अगला सवाल देख लेते हैं 465। व्हेन डिड द नवोदय विद्यालय समिति कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड रूल्स 1988 कम इनटू फोर्स? नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि नियम 1988 कब लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन से पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। एनवीएस सीपीएफ स्कीम है वो लागू हुआ था 1988 में, तो कौन से दिन से ये फोर्स में आया यानी कि प्रभावी हुआ था, वो डेट भी हमें पता होना चाहिए। आपने ऑप्शन देख लिए, क्या 1 अप्रैल 1988 होगा, या 1 मई 1988 होगा, या 1 जनवरी 1988 होगा, या 1 जून 1988? कब से प्रभावी हुए थे? एनवीएस सीपीएफ रूल है वो कब से लागू हुए थे, समिति में इम्प्लीमेंट हुए, प्रभावी हुए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। 1 अप्रैल 1988 को ये प्रभावी हुए थे, मतलब कि ये लागू हो गए थे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनवीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माता धौलागढ़ देवी सीरीज के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, लाइक बटन भी दबा दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं 466। अंडर एनवीएस सीपीएफ रूल्स वेयर शुड ऑल इन्वेस्टमेंट्स बी मेड? एनवीएस सीपीएफ नियमों के तहत सभी निवेश कहाँ किए जाने चाहिए? कौन से फंड में निवेश किए जाएंगे, कौन से फंड के तहत निवेश किए जाएंगे? यहाँ पर एनवीएस सीपीएफ नियम बनाए गए हैं जो कि 1 अप्रैल 1988 से लागू हुए थे। तो एनवीएस के द्वारा सभी इन्वेस्टमेंट है सीपीएफ में कौन से अकाउंट के तहत होंगे? सही उत्तर क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, नवोदय विद्यालय समिति कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो सीपीएफ अकाउंट बनाया गया है, इसके तहत सभी इन्वेस्टमेंट है, जो भी अकुमुलेशन है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, इस अकाउंट के तहत किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। Move to question number 467. Who is authorized for effecting purchase, sales or alterations of investments according to the NVS CPF rules? NVS CPF नियमों के अनुसार खरीद, बिक्री और निवेश में बदलाव के लिए कौन अधिकृत है? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो एनवीएस में क्या चीज खरीदनी है, क्या बिक्री करनी होगी, कहाँ पर निवेश करना होगा, कोई बदलाव अगर आपको करना है तो उसके लिए ऑथराइज अधिकारी कौन होगा? नवोदय विद्यालय का कौन अधिकारी है जो इसके लिए अधिकृत है? ऑप्शन देख लीजिए, सही उत्तर क्या होने वाला है? हु इज ऑथराइज्ड फॉर इफेक्टिंग परचेज, सेल्स और अल्ट्रेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एनवीएस सीपीएफ रूल्स? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कमिश्नर एनवीएस। कमिश्नर एनवीएस है वो सीपीएफ नियमों के अनुसार खरीद, बिक्री और निवेश में बदलाव के लिए अधिकृत है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 468। एज पर एनवीएस रूल्स हु अप्रूव्स द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स? एनवीएस नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के लिए निवेश के तरीके को कौन मंजूरी देता है? एनवीएस सीपीएफ का जो फंड होता है उसमें निवेश की मंजूरी कौन देगा? ऑप्शन देख लीजिए, क्या ऑप्शन होने वाला है? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? वो कौन है जो एनवीएस नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के लिए निवेश के तरीके को मंजूरी देता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि परचेज करना है, बेचना है या खरीदना है या बदलाव करना है इन्वेस्टमेंट में, उसके लिए ऑथराइज कौन है? कमिश्नर है। परंतु उसकी अंतिम मंजूरी कौन देंगे? अंतिम मंजूरी है वो भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 469। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिंग ऑल परचेजेज, सेल्स और चेंजेज ऑफ सीपीएफ इन्वेस्टमेंट्स? सीपीएफ निवेश की सभी खरीद, बिक्री और परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन होने चाहिए? निश्चित रूप से इसको उत्तर है आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर लैंग्वेज बदल करके क्वेश्चंस आ रहे हैं। सीपीएफ की सभी खरीद, बिक्री और परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन अधिकृत है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी को दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। कमिश्नर एनवीएस है वो जिम्मेदार व्यक्ति भी होंगे और अधिकृत व्यक्ति भी होंगे। किसके लिए? सीपीएफ नियम की सभी खरीद, बिक्री और परिवर्तन के लिए होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 470। What is the source for augmenting the CPF fund in case the revenue earned from investments falls short of the interest payable to subscribers?
यदि निवेश से अर्जित राजस्व ग्राहकों को देय ब्याज से कम हो जाता है तो सीपीएफ फंड को बढ़ाने का स्रोत क्या है? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। निवेश से अर्जित राजस्व है वो ग्राहकों को देय ब्याज से कम हो जाता है, तो सीपीएफ फंड को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? कौन सा तरीका है? उसको बढ़ाने का क्या तरीका है? क्योंकि ब्याज की एक निश्चित दर होती है, दर के अनुसार ग्राहकों को राशि देय होती है। तो अगर वो राशि कम हो जाती है, कम पड़ जाती है, तो आपके पास में क्या तरीके हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ग्रांट इन एड गिवन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ग्रांट इन एड होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। तो जो निवेश किया गया था उससे जो राजस्व प्राप्त हुआ है वो देय ब्याज रकम से कम हो जाता है, तो उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी? जो गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिया गया है उससे पूर्ति की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 471, वेयर शुड द अकाउंट्स ऑफ द सीपीएफ फंड बी मेंटेन्ड? सीपीएफ निधि खातों का रखरखाव कहाँ किया जाना चाहिए? आप ऑप्शन भी साथ में देखते रहिए, क्या उत्तर ठीक होने वाला है। सीपीएफ निधि खातों का रखरखाव कहाँ किया जाना चाहिए? रीजनल ऑफिस लेवल पर किया जाएगा या हेडक्वार्टर लेवल पर किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में किया जाएगा, या विद्यालय ऑफ रीजन्स है मतलब कि जेएनवी में किया जाएगा? कहाँ रख रखाव किया जाएगा? सीपीएफ फंड का अकाउंट है वो कहाँ मेंटेन किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, हेडक्वार्टर्स ऑफ द एनवीएस। एनवीएस के हेडक्वार्टर लेवल पर सीपीएफ फंड का अकाउंट है वो मेंटेन किया जाएगा, हेडक्वार्टर लेवल पर किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 472, व्हाट इज मैंडेटरी फॉर ऑल रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ द समिति बिफोर 1 अप्रैल 2009 एज पर सीपीएफ रूल्स? सीपीएफ नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2009 से पहले समिति के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए क्या अनिवार्य है? उत्तर जल्दी से देखिए क्या उत्तर होने वाला है। 1 अप्रैल 2009 से पहले समिति के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए क्या जरूरी हो जाएगा? क्या उत्तर ठीक होने वाला है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन टू सीपीएफ फंड। यानी कि एनवीएस के जो भी एम्प्लॉई है उनको सीपीएफ फंड में सब्सक्रिप्शन लेना कंपलसरी हो जाएगा। और ये कंडीशन कब तक है? 1 अप्रैल 2009 तक है। 1 अप्रैल 2009 के बाद में क्या कंडीशन आ गई आप कमेंट करके बताइए। 1 अप्रैल 2009 से पहले समिति के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए सीपीएफ फंड में सब्सक्रिप्शन लेना कंपलसरी था, जरूरी था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 473, व्हाट इज द करंट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनवीएस टू ईच सब्सक्राइबर्स अकाउंट? प्रत्येक ग्राहक के खाते में एनवीएस से योगदान की वर्तमान दर क्या है? बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के आसान इमरती क्वेश्चन हैं वो भी आ जाते हैं। और साथियों, आसान क्वेश्चन है उसको अगर हम गलत करके आ जाते हैं तो हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। प्रत्येक ग्राहक के खाते में एनवीएस से योगदान की वर्तमान दर क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 10% ऑफ इमोलमेंट्स। यानी कि कर्मचारी के 10% इमोलमेंट का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा एनवीएस के द्वारा। और आपके द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन किया जाता है ये आप कमेंट करके बताइए। आपके द्वारा कंट्रीब्यूशन कितना किया जाता है? समिति आपके इमोलमेंट के 10% के बराबर योगदान कर रही है, किसमें? सीपीएफ अकाउंट में कर रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 474, who is competent authority for sanction of CPF advance and withdrawal from the fund for all employees of NVS headquarters including assistant commissioners? सहायक आयुक्तों सहित एनवीएस मुख्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए सीपीएफ अग्रिम की मंजूरी और फंड से निकासी के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर और साथ में एनवीएस हेडक्वार्टर के सभी कर्मचारियों के सीपीएफ एडवांस और विड्रॉल से संबंधित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन हो जाएंगे? ऑप्शन आप देख लीजिए, आपने ऑप्शन निश्चित रूप से देख लिया। क्या कमिश्नर होंगे या प्रिंसिपल होंगे, डिप्टी कमिश्नर एडमिन होंगे या रीजनल डिप्टी कमिश्नर होंगे? कौन होंगे? जो कि सहायक आयुक्तों सहित एनवीएस मुख्यालय के सभी कर्मचारियों के सीपीएफ अकाउंट से अग्रिम की मंजूरी और फंड से निकासी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, डिप्टी कमिश्नर एडमिन। डिप्टी कमिश्नर एडमिन है वो असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर में जो हैं, साथ में दूसरे कर्मचारियों के लिए सीपीएफ फंड से अग्रिम यानी कि एडवांस और साथ में विड्रॉल के लिए सक्षम प्राधिकारी हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस हैं वो लॉजिकल है और पूछे गए थे पुरानी परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, डिप्टी कमिश्नर एडमिन। नवोदय विद्यालय में सीपीएफ स्कीम, साथ में एनपीएस पर आधारित क्वेश्चन है आज हम कर रहे हैं। देख लेते हैं अगला सवाल 475। इन रिगार्ड टू मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन द रूल्स, द प्रोविजंस ऑफ विच रूल्स शैल अप्लाई टू एवरी एम्प्लॉई ऑफ द समिति एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। सीपीएफ नियमों में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किए गए मामलों के संबंध में नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि के लाभ के लिए समिति के प्रत्येक कर्मचारी पर किस नियम के प्रावधान लागू होंगे। जो नियम नवोदय विद्यालय समिति कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में बना दिए गए हैं, उनके अलावा कोई नियम होते हैं या कोई मामला आता है तो कौन से नियमों का पालन किया जाएगा, कौन से प्रावधान है वो लागू होंगे। ऑप्शन आपने पढ़ लिया है, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड्स रूल 1962। मतलब कि सीपीएफ रूल्स 1962 के लागू हो जाएंगे। एनवीएस ने सीपीएफ से संबंधित रूल बनाए गए हैं और उनको नाम दिया गया है एनवीएस सीपीएफ रूल्स बनाए गए हैं। एनवीएस सीपीएफ रूल्स के अलावा कोई मामला पड़ता है, कोई मामला फंसता है तो कौन से रूल लागू हो जाएंगे। जो मामले, जो मुद्दे इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं तो कौन से नियम लागू हो जाएंगे। जो इंडिया लेवल पर कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड रूल बनाए गए हैं 1962, उसके नियम लागू हो जाते हैं। अगर कोई प्रोविजन एनवीएस सीपीएफ रूल में नहीं आते हैं तो ये नियम लागू हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनवीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। अगर आपको धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं 476। हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सैंक्शन ऑफ सीपीएफ एडवांस फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन रीजनल ऑफिस। क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सीपीएफ अग्रिम की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो तो जरूर पूछ ली जाती है। हमारे यहाँ पर जेएनवी लेवल पर, साथ में रीजनल लेवल पर और हेडक्वार्टर लेवल पर कर्मचारी होते हैं और उनके कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे सीपीएफ एडवांस के लिए या विड्रॉल के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो रीजनल लेवल पर ऑफिसर्स होते हैं या रीजनल लेवल पर जो कर्मचारी होते हैं उनके सीपीएफ एडवांस देने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे। आपने ऑप्शन देख लिया, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रीजनल डिप्टी कमिश्नर। यानी कि एनवीएस आरओ लेवल पर जो डीसी होंगे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। एनवीएस आरओ लेवल के जो डीसी होते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे, क्योंकि यहाँ पर रीजनल लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए सीपीएफ एडवांस है या विड्रॉल के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन हो जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर हो जाएंगे, एनवीएस आरओ के हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 477। Who has authority for withdrawals with or without relaxation of CPF rules in respect of all employees of नवोदय विद्यालय समिति। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। नवोदय विद्यालय समिति के सभी कर्मचारियों के संबंध में सीपीएफ नियमों में छूट के साथ या उसके बिना निकासी का अधिकार किसके पास निहित है। मतलब कि नवोदय विद्यालय के जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए रिलैक्सेशन के साथ में या बिना रिलैक्सेशन के साथ में सीपीएफ रूल्स के अनुसार विड्रॉल करने की अथॉरिटी किसके पास में निहित है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, कमिश्नर एनवीएस। कमिश्नर एनवीएस है, उनके पास में ये अधिकार है। वो सभी कर्मचारियों के संबंध में सीपीएफ नियमों में छूट के साथ में या छूट के बिना निकासी का अधिकार रखते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 478। Who is the competent authority for sanction of CPF advance for all officers of the rank of Deputy Commissioner and above in headquarters। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन आ रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएसए, जीएसए, ओएस, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ इन लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो मुख्यालय के उपायुक्त और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए सीपीएफ अग्रिम की मंजूरी कौन दे सकते हैं, सक्षम प्राधिकारी कौन हो जाएंगे। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। क्या जॉइंट कमिश्नर होंगे या कमिश्नर होंगे या डिप्टी कमिश्नर होंगे, इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे या चीफ अकाउंट ऑफिसर होंगे। कौन होंगे जो मुख्यालय में उपायुक्त और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों के लिए सीपीएफ अग्रिम की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कमिश्नर एनवीएस।
कमिश्नर एनवीएस हैं वो डिप्टी कमिश्नर और उसके ऊपर के सभी अधिकारियों के लिए सीपीएफ एडवांस के लिए मंजूरी दे सकते हैं, सक्षम प्राधिकारी होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 479। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सैंक्शन ऑफ एडवांस एंड विड्रॉल्स ऑफ फंड्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ जेएनवी एंड ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग इन आरओ। जेएनवी के प्रिंसिपल और आरओ में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अग्रिम मंजूरी और धन की निकासी के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होंगे? तो सीपीएफ में से एडवांस देने के लिए, साथ में विड्रॉल करने के लिए कौन सक्षम अधिकारी होंगे? जहां पर प्रिंसिपल है और साथ में एनवीएस आरओ लेवल पर जो कर्मचारी हैं उनके लिए सक्षम अधिकारी कौन हो जाएंगे? क्या कमिश्नर होंगे या डीसी एनवीएस आरओ होंगे या इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, अकाउंट्स और ऑडिट ऑफिसर होंगे? कौन अधिकारी होगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, डीसी एनवीएस आरओ। जो भी एनवीएस आरओ के डीसी होंगे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। तो डीसी के अंडर में प्रिंसिपल होंगे, साथ में जो भी आरओ के अंडर में जो ऑफिसर्स होते हैं उन सभी के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे? डीसी होंगे, डिप्टी कमिश्नर एनवीएस आरओ होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एनवीएस पर आधारित धौलागढ़ माता सीरीज 25 का अंतिम सवाल 480। हु होल्ड्स द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन रिलैक्सेशन ऑफ द सीपीएफ रूल्स? सीपीएफ नियमों की व्याख्या या छूट की शक्ति किसके पास में है? कौन अथॉरिटी है जिनके पास में सीपीएफ नियमों की व्याख्या कर सकते हैं या उनमें रिलैक्सेशन कर सकते हैं? ये पावर किस में निहित है, किस में छुपी हुई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। कमिश्नर एनवीएस है वो नवोदय विद्यालय के मुखिया होते हैं, तो वो कोई भी सीपीएफ के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं, उनमें छूट कर सकते हैं। ये ताकत, ये शक्ति उनके पास में निहित है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, कमिश्नर एनवीएस। इस तरीके से साथियों धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 25 के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 480 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं नवोदय सिस्टम पर आधारित है और नवोदय सिस्टम है आपकी परीक्षाओं के लिए रखा गया है, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मैस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जेएनवीज, साथ में ही हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, एएचएम, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडेमनेशन, जेएनवीएसटी, ट्रांसफर और सभी टॉपिक है इसमें कवर किए जा रहे हैं। साथियों आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।